तो आज मैं आपको लेके चलूँगा अमृतसर की खास हेरिटेज वॉक पे, यानी अमृतसर का गहना हरमंदिर साहिब, यानी आप लोग जिसे जानते हो गोल्डन टेम्पल के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सनी चौधरी और आप देख रहे हो आरसन नेटवर्क। तो जैसे ही हम लोग हमारी गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद में पहुँचते हैं अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पे। और हेरिटेज स्ट्रीट पे एंटर करते ही हमें स्टैचू दिखाई देता, बहुत ही बड़ा और शानदार मार्बल पे बनाया हुआ महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू, जिन्होंने सिख एम्पायर को बचाए रखा और सिख एम्पायर को दोबारा खड़ा किया। महाराजा रंजीत सिंह, जिनका स्टैचू आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस हेरिटेज स्ट्रीट पे इस स्टैचू को देखेंगे तो एक बार के लिए तो आप यूँ है कि देखते ही रह जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बड़े ही शानदार स्टैचू है और आप लोगों का बहुत मन करेगा कि यहाँ पे जाते ही फ़ोटो ले। गोल्डन टेम्पल हम बाद में चलेंगे। तो आप ये जो स्ट्रीट देख रहे हो और ये जो गलियाँ देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है ये 2016 में दोबारा इसका जो है निर्माण हुआ था, यानी जीर्णोद्धार हुआ था, ताकि लोग जब भी दर्शन के लिए तो उनको ये चीज़ें हैं बहुत ही सुंदर दिखनी चाहिए। एक बार के लिए तो आपको लगेगा कहीं आप आउट ऑफ इंडिया के अंदर ही है। और साइड में आप देखोगे तो वहाँ के कल्चर से मिलती जुलती जितनी भी जो बिल्डिंगें आप देखोगे, वो पुराने टाइम में जिस तरीके से बनती थी उसी तरीके से उनको दोबारा से बनाया गया। तो साइड में एक रेड मतलब जो स्टोन है उसके अंदर एक शॉपिंग सेंटर बनाया था। तो ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग जा रहे हैं, ये है हेरिटेज स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। और इस स्ट्रीट पे चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे तो केवल और केवल आपको दुकानें, मिठाइयाँ, खाने का सामान, वो सब दिखेगा। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये दादाजी चल रहे हैं सुनील। हम उस टाइम गए थे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए। तब घूमने के बाद में, सब जाने के बाद में हमने सोचा कि हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन करने चाहिए। तब हम यहाँ पे निकले थे। और ये चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको दुकानें नज़र आएंगी। मैं तो बोलूँगा जब भी आप चाहें तो फैमिली के साथ ज़रूर जाएं और फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ। यहाँ का जो फेमस चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अमृतसर का। एक तो लेडीज़ के लिए यहाँ पे जो सूट मिलते हैं उनको फुलकारी बोलते हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अमृतसर में आपको देखने की हेरिटेज स्ट्रीट है, उस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारी दुकानें। और सामने आप जो वाइट कलर का स्टैचू देख रहे होंगे, वो जो स्कल्पचर बना है वाइट कलर का, उस स्कल्पचर पे जितने भी आप चेहरे देखेंगे वो सारे के सारे जो चेहरे हैं, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, ये इस स्कल्पचर की बात कर रहा हूँ। तो उन वीरों का और जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनके चेहरे बनाए हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद में एक बार के लिए आपको वो जलियांवाला बाग की जो घटना है वो एक बार से दोबारा रिकॉल हो जाएगी और आपका मन थोड़ा सा विचलित होगा ये स्कल्पचर देखने के बाद में। तो जैसे ही स्कल्पचर से आप राइट साइड में मुड़ते हैं तो ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये गोल्डन टेम्पल रोड है, वो शुरू हो जाता है। और जो गोल्डन टेम्पल रोड है, इस पे भी आप दोनों साइड अगर देखोगे तो दुकानें लगी हुई है, जैसे कि आपने हेरिटेज स्ट्रीट पे देखा था। तो खाने पीने की और वो सारी चीज़ें यहाँ पे खूब अवेलेबल है। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे ही आप गाड़ी पार्क करते हो और इस गोल्डन टेम्पल रोड या हेरिटेज स्ट्रीट पे जैसे ही आप चलते हो तो ये जो बैठने के लिए व्यवस्था है ये बड़ी शानदार है। अगर आप चलते चलते पैदल चलते थक जाते हैं तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के और यहाँ का जो नज़ारा है उसका आनंद ले सकते हो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर था जो कि 1761 के अंदर बना था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना मंदिर होगा। और यहाँ से ये जैसे ही गोल्डन टेम्पल रोड ख़त्म होता है और ये पूरा जो आप सामने देख रहे हो, ये गोल्डन टेम्पल का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। इन गाड़ियों के आगे अंडरग्राउंड यहाँ पे एक डिजिटल म्यूज़ियम है। जब भी स्कूल के बच्चे आते हैं, जो भी आप बड़ा ग्रुप लेके जाते हो, तो इस डिजिटल म्यूज़ियम में नीचे की तरफ जाके आप पूरे जो सिख इतिहास है उसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। और हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और एक ख़ास बात आपको देखने को मिलेगी, जब भी यहाँ पे आप पानी पीने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो पानी मिलेगा वो कटोरी के अंदर डाल के देंगे। और ये था यहाँ पे सामने जूता घर। जो आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो तो सबसे अच्छी व्यवस्था होती है, आपको जूतों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये सेवा लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के करते हैं। और ये जो गलियारा बना रखा था उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए, जो भी लोग यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए आते हैं, तो
ये वो गेट था जिस गेट से हमने एंटर किया था। अब इस गेट पे जैसे ही आप आगे जाओगे तो हाथ मुंह धोने के लिए एक साइड में प्याऊ बना हुआ था, और अभी मैं आपको आगे से इसका व्यू दिखाऊंगा जो इसका गेट है। यहाँ पे भी आने के बाद आप एक बार अपने जो छायाचित्र है, जो फ़ोटोज़ है, वो लेने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस साइड में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोग अपने हाथ मुंह धो के, क्योंकि गुरुद्वारे में जब भी आप जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे आप जाइए, तो ये तो रहता ही है कि अपने हाथ पांव अच्छे तरीके से धो के आप उस धार्मिक स्थल में प्रवेश जरूर करें। सबसे बढ़िया चीज़ ये जो गेट के आगे ये जो एरिया बनाया हुआ था ना, ये बहुत ही शानदार, मतलब वाइट मार्बल, रेड स्टोन, येलो स्टोन से मिलके, आप सोचो कितना पैसा उस टाइम लगा होगा इसको बनाने के अंदर। और ये कई चरणों के अंदर ये मंदिर है वो बना है। बड़ा ही शानदार एरिया है, आपको लगेगा कि आप कुछ अलग ही जगह पे आए हुए हैं। और इसके आगे एक जो है फाउंटेन भी लगा हुआ था जो गोल्डन टेम्पल का। ये इसका मेन दरवाज़ा है जहाँ से एंटर करते हैं। अब जब भी आप गोल्डन टेम्पल में इस दरवाजे से जाते हैं हेरिटेज स्ट्रीट की साइड से, तो जैसे इस दरवाजे से आप अंदर प्रवेश करोगे तो लोग देखते ही सामने ही आपको बहुत ही खूबसूरत दर्शन होंगे, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं हरमंदिर साहिब। मतलब जो मुख्य गुरुद्वारा माना जाता है वो ये माना जाता है, यहाँ पे लोग मुख्यतः माथा टेकने के लिए जाते हैं हरमंदिर साहिब के अंदर। तो आइए अब जानते हैं हरमंदिर साहिब का जो इतिहास है उसके बारे में। तो हरमंदिर साहिब जो है वो अमृतसर पंजाब के अंदर है, और सन 1581 की शुरुआत में, मतलब 1581 के अंदर हरमंदिर जो है वो बना था, और 1604 में ये जो मंदिर है वो बन के, हरमंदिर साहिब है वो बन के तैयार हो गया था। इसके संस्थापक जो थे वो थे श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और जो अमृतसर शहर है उसका नाम अमृतसर कैसे पड़ा, ये भी सोचने वाली बात है। अब आप यहाँ पे जैसे ही राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे, और ये जो सरोवर आप लोग देख रहे हो इसको अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, इस अमृत सरोवर के नाम पे शहर का जो नाम है वो अमृतसर पड़ा था, जो कि अब आप देख रहे हो हरमंदिर साहिब जो है वो बिल्कुल इस अमृत सरोवर के बीचों बीच है, वो एकदम बीचों बीच स्थित है। और इस पवित्र स्थान की जो भूमि है वो सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने खरीदी थी। और यहाँ पे उन्होंने जो सरोवर है वो सरोवर खुदवाने का जो काम है वो शुरू करवाया था। बाद में जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस सरोवर के बीच में हरमंदिर साहिब, यानी जिसे हम बोलते हैं भगवान का घर, आप जिसे बोल सकते हो, उसका निर्माण करवाया था। हरमंदिर साहिब का जो निर्माण है वो 1581 से लेके 1604 के बीच हुआ। और ये जो चारों दिशाओं से ये जो मंदिर है ये खुलता है, यानी सबसे अच्छी चीज़ गोल्डन टेम्पल की है कि 2 दरवाजे हैं, आप किसी भी दिशा से इस गोल्डन टेम्पल के अंदर आप जो है वो प्रवेश कर सकते हो। और कोई भी जाति धर्म के लोग, कोई भी पंथ के लोग, सब लोग इस भगवान के घर के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम हरमंदिर टेम्पल के अंदर अगर जाना चाहें तो एक संगमरमर का पुल बनाया हुआ है अमृत सरोवर के ऊपर, जिसके थ्रू आप गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। ये आप जो देख सकते हो ये पुल बना हुआ है बिल्कुल संगमरमर का, इसके थ्रू आप हरमंदिर साहिब के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो आप देख सकते हो सामने है गोल्डन टेम्पल। स्वर्ण मंदिर के अंदर कई और मुख्य गुरुद्वारे हैं, जिसमें से एक है अकाल तख्त साहिब, और दूसरा है अभी जो आप आगे देखेंगे वो है गुरुद्वारा थड़ा साहिब। मैं इसके अंदर दर्शन करने गया था और बाहर इसका इतिहास लिखा हुआ था। ये जो गुरुद्वारा बनाया गया है ये बनाया गया है श्री गुरु तेग बहादुर जी की उनकी याद के अंदर। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने विश्राम किया था, और उनके जो शस्त्र थे तो वो भी इस गुरुद्वारे के अंदर रखे हुए थे। और गुरु तेग बहादुर जो है उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। और जो ये सामने आप देख रहे हैं ये है अकाल तख्त साहिब जी। अकाल तख्त का शानदार भवन जो आप देख रहे हैं इसे हरगोविंद जी ने 1606 ईस्वी के आसपास स्थापित किया था। यहाँ सिखों का प्रमुख तख्त है, यानी धार्मिक और सांसारिक मामलों का एक बड़ा केंद्र है। कुछ भी उन लोगों को डिसीजन लेना होता है तो वो यहाँ पे पहले अकाल तख्त के अंदर इकट्ठा होते थे। और ये आप देख सकते हैं दोबारा से गोल्डन टेम्पल का जो भव्य नज़ारा है वो। तो ये था साथियों पूरा गोल्डन टेम्पल का एक तरीके से आप देख सकते हैं टूर।
और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और आर्सन नेटवर्क के साथ जुड़े रही ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।